मथुरा से वृंदावन के लिए रथ दौड़ा। मथुरा से वृंदावन की जो दूरी है वो सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी है। यदि व्यक्ति चाहे तो पैदल भी महाराज 2 घंटे में पहुंच जाए, लेकिन अक्रूर जी महाराज को पहुंचने में महाराज सुबह के चले हों, सायंकालीन बेला में अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंच रहे हैं। मथुरा से वृंदावन के रास्ते में जब चलते हैं और रास्ते में ब्रिज रज में कन्हैया के चरण चिन्ह बने हुए दिखाई देते हैं। रस से अक्रूर जी महाराज कूद जाते हैं, अरे ये तो मेरे श्याम सुंदर के चरण चिन्ह हैं। महाराज उस रज में अक्रूर जी महाराज लौटने लगते हैं, स्नान करने लगते हैं। ये हमारे प्राण प्रियतम के चरण रज है। उस रज में लौट रहे हैं। फिर थोड़ी सी दूरी पे चलते हैं, फिर कन्हैया का ध्यान करते हैं और कन्हैया का जैसे ध्यान करते हैं कि कन्हैया की अनेक लीलाएं उनके स्मरण में आती हैं। रथ वहीं रुक जाता है, आंखों से अश्रुधारा बहती है। अक्रूर जी का रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। आज अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं अक्रूर जी कि मैंने कौन से ऐसे पुण्य प्रताप किए होंगे जो आज जाकर के मैं श्याम सुंदर का साक्षात दर्शन करूंगा। प्रातः काल चले हैं, सायंकालीन बेला में वृंदावन पहुंचे। नंद बाबा ने दिव्य स्वागत किया। नंद बाबा को पूरा वृत्तांत बतलाया कि कंस के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हम कृष्ण बलराम को यज्ञ देखने के लिए लेने आए हैं। कृष्ण बलराम आते हैं। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके जब अक्रूर जी ने पूरा वृत्तांत बतलाया तो कृष्ण ने एक ही बात कही कि काका, इस जो सच्चाई आपने हमें बतलाई है ये किसी भी ब्रिजवासी को, मेरे नंद बाबा मेरी यशोदा को मत बताना, वरना वो हमें जाने नहीं देंगे, हमारी लीला नहीं हो पाएगी। किसी को मत बतलाना कि कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है। रात्रि कालीन बेला हुई। गोपियों को पता चला कि कंस ने कोई दूत मथुरा से भेजा है और वो प्रातः काल बेला में हमारे कृष्ण और बलराम को लेकर के जाएगा। महाराज गोपियां रात भर सोई नहीं, उनको नींद नहीं आई। रात भर बस यही सोच रही हैं कि बस एक यही रात्रि है कि कन्हैया हमारे वृंदावन में है। प्रातःकाल होते तो कन्हैया हमें छोड़ करके चले जाएंगे। गोपियां पूरी रात जाग रही हैं, नींद नहीं आ रही है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब सांसारिक प्राणियों को प्रेम होता है और एक दूसरे से जब वो प्रेमी प्रेम का अलग होते हैं तब महाराज उनकी अश्रुधारा बह जाती है। तो ये तो भक्त और भगवान का, जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम है। सोचो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। रात भर गोपियां सो नहीं रही है। यशोदा मैया को पता चला कि मेरा कन्हैया कल हमें छोड़कर के प्रातःकाल बेला में चला जाएगा। यशोदा मैया रात भर सोई नहीं है। नंद भवन के एक आंगन के एक खंबे से टिक करके यशोदा मैया फूट फूट के रो रही हैं और यही सोच रही हैं कि अब मैं माखन किसके लिए बनाऊंगी, मैं किसको माखन खिलाऊंगी, मैं किसको कन्हैया बुलाऊंगी, किसको लाला बुलाऊंगी, किसको मैं डांटूंगी, किसको प्यार से बुला करके अपनी गोद में बिठा करके उसको माखन मिश्री खिलाऊंगी। अरे मथुरा जाने के बाद कौन उसको प्रातःकाल उठ करके ताजा ताजा माखन मिश्री देगा। महाराज कन्हैया की एक एक सेवा का यशोदा मैया स्मरण कर रही है। लगता है मैंने कन्हैया के ऊपर बहुत दुख दिए हैं। अरे उसने छोटी सी हमारी मटकी फोड़ दी थी, उस मटकी को फोड़ने के कारण मैंने उसे कितना भयाक्रांत किया, उखल से बांध दिया है। लगता है इसीलिए कन्हैया आज हमें छोड़ करके जा रहा है। अरे जैसे तैसे करके भगवान ने कृपा की थी, वृद्धावस्था में मुझे बालक मिला था, छोरा मिला था।
आज वो हमें छोड़ करके चला जाएगा। एक एक लीला का यशोदा मैया स्मरण कर रही हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। बाबरी पागलों की तरह यशोदा मैया टिकी हुई हैं। कभी सुध भूल जाती हैं, कभी बेहोश हो जाती हैं, कभी होश में आती हैं, और होश में जैसे ही आती हैं कि पुनः कृष्ण कृष्ण का लल्ला लल्ला का महाराज उच्चारण करती जाती हैं, रुदन करती जाती हैं और अपने उसी आंगन में पड़ी हुई हैं। रात्रि व्यतीत हो गई लेकिन सोई नहीं है यशोदा मैया। एक गोपी ने जाकर के रात्रि कालीन वेला में राधा रानी को भी संदेश भेजा कि तुम्हारे प्राण प्रियतम प्रातः काल होते ही मथुरा चले जाएंगे। महाराज एक एक गोपी एक एक कन्हैया के लीला का स्मरण कर रही है और मन ही मन सोच रही, लगता है कि हमने कन्हैया के माखन चोरी की शिकायत यशोदा मैया से की थी, आज उसी हमारे अपराध का ये कन्हैया हमसे बदला ले रहा है जो हमें छोड़ करके जा रहा है। मधुमंगल श्रीदामा इत्यादि ग्वाल वालों को पता चला कि प्रातः काल होते कन्हैया हमें छोड़ करके चले जाएंगे। एक एक की स्थिति खराब है। एक तो जाकर के महाराज मथुरा की सीमा पर बैठ गया कि देखें कैसे कौन हमारे कन्हैया को लेकर के जाता है। जैसे तैसे रात्रि व्यतीत हुई, प्रातःकाल वेला हुई, पता चला कि अक्रूर कोई मथुरा से अक्रूर नाम का दूत कंस का आया है, वो कन्हैया को ले जाना चाहता है। नंद बाबा के पास सारी गोपियां आती हैं, अरे बाबा आप भी इतने निर्दयी हो गए, अपने प्राण प्रियतम को मथुरा भेज रहे हो। नंद बाबा की भी आंखों में आंसू है कि अरे नहीं, मैं नहीं भेजना चाहता, लेकिन कन्हैया की इच्छा है, वो जाना चाहता है। रथ तैयार हुआ, रथ के ऊपर कृष्ण बलराम चढ़े हैं, अक्रूर बैठा हुआ है। आगे जैसे ही महाराज बढ़ते हैं कि सामने मथुरा की सीमा के पास में सारी गोपियां अक्रूर के रथ के सामने खड़े हो जाती हैं। अक्रूर से कहती है, हे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा है? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए, जो तू मेरे प्राण प्रियतम को मुझसे छीन करके ले जा रहा है। तेरा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, तू तो महान क्रूर है। विधाता को कोस रही है, हे विधाता, तुझे भी जरा सी लज्जा नहीं आई, जरा सी शर्म नहीं आई? पहले तो तूने मिलन कराया, वे विछड़न क्यों करा रहा है? अरे एक क्षण हम जब कन्हैया को नहीं देखते हैं तो हमारा वो एक क्षण युगों के समान व्यतीत होता है। अब कन्हैया तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन हमारे लिए तो कितने युगों के समान व्यतीत होंगे। कन्हैया रथ में खड़े खड़े गोपियों की बात सुन रहे हैं। कन्हैया ने कहा, गोपी हम आज जा रहे हैं, कल मथुरा नगरिया को घूमेंगे, परसों तो लौट करके हम वापस आ जाएंगे। गोपी बोली, कन्हैया तुम्हारे लिए ये परसों कहना आसान है, लेकिन मेरे लिए ये परसों कितने वर्षों के समान व्यतीत होगा, इस वेदना को तुम नहीं समझ सकते। प्रीत की रीत सदा उल्टी होती है। एक गोपी तो अक्रूर के रथ के सामने लेट गई। अक्रूर, यदि तू मेरे कन्हैया को मथुरा ले जाना चाहता है तो ले जा, लेकिन इस रथ को मेरे ऊपर से ले जाना। मैं इन प्राणों को अपने देह में रखना नहीं चाहती। यदि कन्हैया नहीं तो मैं अपने प्राण भी धारण नहीं करूंगी। एक गोपी रथ के आगे लेटी थी। देखते देखते सारी गोपियां रथ के आगे लेटी हैं। क्रूर, तू अक्रूर नहीं है, तू तो महान क्रूर है। तू मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुखदाई व्यक्ति बन करके आया है, जो मेरे प्राणेश को मुझसे छीन करके ले जा रहा है। अब ले जाना है तो ले जा, लेकिन हम सब गोपियों की पहले तू हत्या कर दे, तब कन्हैया को ले जा, उससे पहले हम ले जाने नहीं देंगे। मधुमंगल पास में खड़ा था। कन्हैया से बोला, च्योरे कन्हैया, तू भी इतना निर्दयी हो गया है? तू भी इन गोपियों को छोड़ करके जाना चाहता है? तू भी नंद बाबा यशोदा को छोड़ करके जाना चाहता है? तू भी इन गैयों को छोड़ करके जाना चाहता है, जो गाय तेरी याद में फपक फपक के रोती थी? जब तू नहीं दिखता था तो गाय भोजन नहीं करती थी, घास नहीं खाती थी। आज उन गोपियों को छोड़ करके, उन
गायों को छोड़ करके तू चला जाएगा। कन्हैया की भी आंखों से अश्रुधारा बह गई और मानो उन अश्रुधारा ने सब कुछ कह दिया हो कि जाना तो मैं भी नहीं चाहता है ऐसे प्रेमियों के बीच से, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी लीला करनी है, इसलिए जाना पड़ेगा, वरना तुम जैसे जहां प्रेमी मिले हो वहां से कौन जाना चाहता, उनको कौन छोड़ना चाहता। उनमें एक गोपी बोली, अरे बहन, सबसे बड़ी भक्ति वही है जिसमें हमारा प्रियतम प्रसन्न रहे। यदि कन्हैया को मथुरा जाने में सुख की प्राप्ति होती है तो फिर ऐसे सुख के लिए हम अपने प्राणों को न्यौछावर करती हैं। अरे हमारे कन्हैया यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं मथुरा जाकर के तो इनको जाने दो। नारद भक्ति सूत्र में वर्णन है, तत् सुखे सुखोत्तम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी रहे, प्रियतम प्रेमिका को वही करना चाहिए। यदि हमारे कन्हैया जाना चाहते हैं हमें छोड़ करके और मथुरा में पहुंच करके यदि वो प्रसन्न रहेंगे, खुशी से रहेंगे, तो गोपी रास्ता छोड़ दो, कन्हैया को जाने दो। लोग भी तो याद करेंगे कि अपने प्रियतम के लिए गोपियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। गोपियों ने रास्ता खोल दिया, कन्हैया मथुरा के लिए बढ़ते हैं कि एक गोपी से रहा नहीं गया, पीछे से दौड़ करके गई, रथ को पकड़ लिया। नहीं कन्हैया, मैं नहीं जाने दूंगी, ये तुम्हें जाने दे तो चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। एक रथ के पहिए को मधुमंगल पकड़े हुए है, एक रथ के पहिए को एक गोपी पकड़े हुए है, रथ आगे बढ़ नहीं रहा है। कन्हैया गोपियों की, ग्वाल बालों की, यशोदा मैया की जो स्थिति देखते हैं, स्वयं कन्हैया फूट फूट कर रो रहे हैं कि मैं इन गोपियों को क्या जवाब दूं। आपस में गोपियां एक दूसरे को समझा रही हैं, लेकिन कोई भी गोपी मानने के लिए तैयार नहीं है। मधुमंगल श्री दामा से कन्हैया ने कहा, यदि तुम लोग भी चलना चाहते हो, यदि मेरे ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं परसों नहीं आऊंगा, तो तुम सब भी मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। गोपियों ने जाने से मना कर दिया। मधुमंगल श्री दामा साथ जाने के लिए तैयार हुए। आधी गोपी जाने के लिए कह रही हैं, आधी गोपी कहती मैं नहीं जाने दूंगी। अरे जाते हो छोड़ करके कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ कैसे जिएंगे हम, बेदर्द बन गए से
बना के आपको मूरत बनेंगे हम, मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे हम, मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे हम, मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे हम, मंदिर में बैठ करके मंदिर में बैठ करके पूजा करेंगे हम, मंदिर में बैठ करके गाना पूजा करेंगे हम, मंदिर में बैठ करके गाना बन के कान्हा सावरे क्यों दे रहे हो गम, बन के कान्हा सावरे क्यों दे रहे हो गम, बन के कान्हा सावरे क्यों दे रहे हो गम, प्रीतम प्रीत निभाई के दूर देश मत जाओ, रहो हमारे पास में, हम मांगे तुम खाओ, सावरे मेरे प्यारे विधिना ऐसी घोर कबहू न हो, और तन के कान्हा सावरे क्यों दे रहे हो,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए रास बिहारी सरकार की सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद्य दुनिया में वो बाके बिहारी सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमारा 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 वैद्य दुनिया में वो बाके बिहारी है सताओ